शरण में नहीं है, समझो आप भगवान से मिलन आपका नहीं हो रहा है, समझो भगवान से आपकी बात नहीं हो रही है। क्योंकि जिस दिन आपकी भगवान से बात होने लग जाए, जिस दिन आप भगवान से प्रेम करने लग जाओ, जिस दिन आप साईं के चरणों में आ जाओ, तो कोई नहीं। और वो कब होगा? जब वो चाहेगा। उसका नाम भी आप कब ले सकते हो? जब उसके कहने से पत्ता नहीं मिलता तो जुबान कैसे मिल जाए? जब भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए, रावण को मारने के लिए सरस्वती को बैठा दिया, तो मां का बदनाम लीला होते आपकी जीवन से कुछ आपकी जीवन तभी गाएगी, आपका मनन तभी चिंतन करेगा जब वो चाहेगा। इसलिए जो आज यहाँ बैठे हैं या जो टीवी के माध्यम से बाबा की कथा सुन रहे हैं, वो समझ लो आज से उनके दुखों का अंत शुरू हो गया। और 5 दिन की मेहनत हमने लेनी है भगवान से, हम उसके लिए आज समय व्यतीत कर रहे हैं, उसकी हाजिरी लगवानी है। उसके बगैर रजिस्टर लगा के यहाँ पे बाबा का कौन कौन आया है? और मैं दावे से कहता हूँ कि 5 दिन में आप जो मांगोगे, अगर 6 माह में नहीं पूरी होगी तो मुझे कटरा में आकर पकड़ लेना। क्योंकि पिछले साल जो हमने यहाँ कथा करी थी, और पिछले साल जो कथा में स्कूटर पे था, आज उसके पास गाड़ी है, जो बगैर बच्चे के पास भी 2 बच्चा है, जो किराए के मकान में रहता था, जो अपने कोठी में बहने साथ यहाँ पर बैठ गए। खरीद में करूंगा नहीं तो मैं टैक्स अलग के पीछे आ जाएंगे, कहाँ से बनाएगा? क्योंकि पैसा साईं ऐसी जगह से देता है किसी को पता ही नहीं कि आया कहाँ से। इसलिए मेरा साईं बड़ा दीवाना है। साईं अपने भक्तों की ना दूर से बिठा लेता है। अरे जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से श्रृंगार करती है, उसके टीका लगाती है, कंगना लगाती है, लेकिन बालक को थोड़ा मालूम होता है कि उसकी माँ उसको क्या श्रृंगार करती है। बालक को थोड़ा पता होता है कि माँ क्या कर रही है। माँ उसकी खुद खींचती रहती है, तेरे पास ले माँ बेटी के भाग गया, लेकिन माँ को अच्छा लगता है उसका श्रृंगार करना, उसको अच्छा कपड़े पहनाना, काजल लगाना, और उसके श्रृंगार को देख के माता से बच्चे को बाहर निकलता है इसका। ठीक ऐसे ही भगवान साईं प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, उसका श्रृंगार करते हैं, उसको धन देते हैं, बुद्धि देते हैं, सुबुद्धि देते हैं, उसका विवेक ठीक करते हैं, उसकी चित्त ठीक करते हैं, उसका मन ठीक करते हैं, उसका आचरण ठीक करते हैं, उसको आध्यात्मिक बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं, और सत्संग में उसका मिलन करवाते हैं। लेकिन पता होता है ठीक ऐसे ही साईं अपने भक्तों के दिल की बात कैसे जान लेते हैं, और उन्हें क्या अच्छा लगता है, और उन्हें क्या अच्छा चाहिए। जैसे तो बच्चा महंगा नहीं खाता ना, या वो बेच जाता है, तो आपको पता नहीं लगता, नहीं देना तो यही खा, तो जो अच्छा है वो खा ले, समझता है। घर में लग रहा होगा, लेकिन हस्बैंड कह रहा होगा तो भी बना नहीं मोनो नहीं खाता, नहीं कहते हैं ना, पता होता है पहले से। ठीक है, साईं को अपने भक्तों का पता होता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, और क्या वो क्या चाह रहा है। ठीक ऐसे ही एक लीला नाना साहब तेंदुलकर जो अधिकारी थे, उनका तबादला पंढरपुर हो गया। पंढरपुर आप कृष्ण की नगरी अच्छी, लेकिन जाने को मन नहीं, क्यों? बाबा की आज्ञा नहीं मिली। जो बाबा को अपना सर्वस्व समझते हैं, गुरु समझते हैं, माँ समझते हैं, पिता समझते हैं कि पंढरपुर तो अच्छी जगह है, कृष्ण की नगरी है, पंढरीनाथ वहां रहते हैं, लेकिन बाबा से अगर आगे ले ली जाए तो अच्छा है। मेरा तभी दिल करेगा जाने का, अगर बाबा करेंगे। अभी वो गांव में सिटी पहुंचे भी नहीं थे बांद्रा से, अभी वो 3 गांव तक ही पहुंचे थे। मान लो जैसे यहाँ से सिर्फ चंडी मंदिर तक ही पहुंचे होंगे, लेकिन उधर मस्जिद में बैठ के बाबा समझ लेते हैं कि चंद्रकर दिल में क्या चाहता है, चंद्रकर पंढरीनाथ में जाना चाहता है, लेकिन आगे बाबा क्या चाहता है। तो बाबा ने समझ लिया कि मेरा भगत क्या चाहता है। मेरा भगत अगर पंढरपुर में रहकर मुझे याद करना चाहे और वहां रहने का उसका अगर दिल है, तो मैं भी उसके साथ वहां जाऊंगा। तो यही ऐसा भजन है पूरे साईं चरित्र में बताया जो बाबा ने अपने मुख से गाया, उनके
उनके साथ किसने कहा महाराज साहब और श्यामा वहां बैठे थे। अभी वो दीप कहां तक ही पहुंचा था चांदरकर साहब, लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं भी अब अपने पंढरपुर जाऊंगा और वहीं सुखपुर रहूंगा, क्योंकि वहां मेरे स्वामी का घर है। तो क्या बोलते बाबा के बाबा ने कहा
और पूछते हैं बाबा मेरा तबादला अरे मैं वहीं जाने के लिए तो कह रहा हूँ, मैं भी अब वहीं रहूंगा क्योंकि मेरे नाथ भी वहीं रहते हैं। और ये बात सुनकर हैरान हो जाते चंद्रवती जी कि जो मेरी दिल की इच्छा थी बाबा ने पहले कैसे जान ली। और चरण कर लेते हैं आपको प्रयास करने के लिए, आप तो दिल की बात समझते। तब श्यामा कहते हैं अरे ये तो बाबा पहले कहते थे मैं बचत हो रहता, तुम तो भाग्यशाली चादरगर या बाबा वहां निवास करेंगे, तुम्हारा तबादला भी वहां हो गया। इस सुंदर हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मेरे साईं ने मुझे दिल से वहां जाने की आज्ञा दी है, क्योंकि बाबा की आज्ञा के बगैर मैं नरसिंह से तो जा सकता था ना, कोई नरसिंह के बगैर अंदर आ सकता था। इसलिए चादरगर इस बात को अच्छी तरह समझते थे, उनको पता हृदय प्रसन्न हुआ कि बाबा ने दिल से मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, बद्रीनाथ के साथ मेरा साईनाथ हमारे रहेगा। बोलो साईनाथ महाराज की। ऐसे एक बात आप लोगों ने बाबा को कहा कि बाबा मैं गंगा स्नान के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो ना। इसलिए बाबा जिसको जाने देते हैं उसका तबादला हो जाने दिया ना। लेकिन दासका ने कहा कि मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ, मैं काशी जाना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं वहां जा रहे, अरे यही तो गंगा है, यही गंगा। जैसे उसकी दृष्टि चरणों पर पड़ती है, बाबा के अंगूठों से गंगा की यमुना की धार बहती है, धार बहने शुरू हो जाती है। ये देख के हैरान हो जाता है, दास नतमस्तक हो जाता है, उसी से स्नान करते हैं। इसलिए बोलो गंगा मैया की जय। अरे वो गंगा मैया जो साईं के चरणों में रहती है तो सबका उद्धार करती है। हमारे भगवान को बहुत मशहूर है, और गंगा तो हम गंगा के ही पुत्र हैं। गंगा साईनाथ की लीलाएं अब जो मैं करने जा रहा हूँ, अब साईं का असल में आरंभ हो चुका है। हम जन्म से लेकर कथा से लेकर साईं के जन्म से लेकर बाबा श्री बन के सब प्यार करने लगे। धीरे धीरे सबको बाबा के बारे में पता लगने लगा, मस्जिदें भीड़ लगने लगी, दूर दूर से लोग आने लगे कि बाबा का वचन गा रहा है। बाबा नृत्य करते, घुंघरू पहनते, नृत्य का डांस देखते, भजन कीर्तन करते, लेकिन सबसे एक समान व्यवहार करते, क्योंकि बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। दूर दूर से जब भगत मिलने आते फिर चले जाते, लेकिन जब कोई पता लगता कि अरे बाबा आज बाबा को मिलने जा रहे हैं तो वो भेंट भेजते हैं। लेकिन भेंट आज भी शिरडी में कई लोग जाते हैं या माता के दर्शन जाते हैं, अपने तो सवाल में ले जा रहे थे हमारे गाँव में भेंट ले जाते। उस समय में बाबा के जो भगत थे वो कुछ ना कुछ भेंट अपने दोस्त मित्रों को देते हैं कि वहां जाकर ले जाओ। और बाबा किस प्रकार उनसे लेते हैं, साक्षात इस लीलाओं में लिखा है। श्रीमती प्रकट
एक तरखंड परिवार था जो बांद्रा में रहता था। बाबा का बहुत ही अच्छा भगत था। एक बार जब छुट्टियां पड़ी तो श्री तरखंड ने कहा कि भैया आप शिरडी जाओ, बाबा के पास रह के आओ। तो माँ और पुत्र ने निर्णय लिया कि हम शिरडी जाएंगे, कुछ दिन वहां निवास करेंगे, बाबा के चरणों में रहेंगे। लेकिन पिता समाजी था, भगवान उनको कुछ नहीं पूछता था, साईनाथ को कभी इतना नहीं कहता। लेकिन महापुत्र जो है वो बड़े बाबा के भगत थे। तो पिता को आर्य समाज समझ कर बेटे ने कहा कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। बेटे ने कहा क्यों? मेरे साईं की पूजा यहाँ अधूरी रह जाएगी। यहाँ मेरे घर में हमने बाबा को मूर्ति रखी हुई है, चित्र रखा हुआ है, मैं रोज पूजा करता हूँ, नैवेद्य चढ़ाता हूँ, अब इसकी कौन करेगा अगर मैं चले जाऊंगा? तो पिता कहते नहीं बेटा मैं देखूंगा, मैंने कहा लेकिन तू शिरडी जा, बाबा के दर्शन कर। मां तो साथ तो जब आश्वासन मिलता है पिता से कि मैं पूजा करूंगा, तो बेटा भी मां के साथ शिरडी चले जाता है। दोनों मां पुत्र शुक्रवार की रात को शिरडी चले जाते हैं। सुबह शनिवार को श्री तरखंड जी साईं बाबा की चित्र के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। बाबा से कहते हैं कि देखो भाई, साफ कहते हैं देखो साईं, मैं पूजा नहीं जानता, लेकिन मैं आपको निवेद प्रसाद भोग लगना मैं लगाऊंगा, लेकिन आप इतनी कृपा मुझमें करना कि इसको शारीरिक परिश्रम तक मत समझना, मेरे को जरा आध्यात्मिक ज्ञान जो देना कि मैं आपका ध्यान करता रहूं और मैं आपकी इस सेवा करना भूलूं ना। ये मेरे मन में जरा आप बुद्धि देना मुझे। भोग लगता है, शनिवार का दिन भी निकल जाता है, इतवार का दिन भी निकल जाता है, सोमवार को ऑफिस का दिन। और ऑफिस वाले तो जो पति को भी रोटी टाइम पे देते आप देते हो तो ठीक है, कई तो पति तारीख खुद बनाते हैं इसलिए नहीं खराब। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, पति से कपड़े धुलवाते हैं। अब आप अब नहीं करोगे, क्योंकि जो काम काजी महिला है या जो पुरुष है तो करे इतना होता है कि फटाफट काम करता है, अपना नौकरी होने कर। तरखंड के साथ क्या था, बेचारा सोमवार को भूल गया, काम में गया लेकिन दोपहर को जब आए ऑफिस से खाना परोसा, जब रसोई में तो देखा कि बिजली का प्रसाद नहीं है, भोग नहीं लगा। बहुत घबराए, एक अपराध हो गया मुझसे, तो फटाफट बाबा के पास गए। अरे बाबा बुलाना चलने लगे। अरे साईं मैंने तो आपको कहा था कि मुझे परिश्रम तक मत रखना, मेरे को ज्ञान देना, आपने ये क्या करवा दिया मुझसे, अब मेरा पुत्र मुझमें बरसेगा, ये तो बहुत अन्याय हो गया यहाँ पर। ठीक उसने पत्र लिखा अपने बेटे को शिरडी के लिए, ये बेटा मुझसे भूल हो गई है, मैं बाबा को निवेदन नहीं सुना सका। अभी एक घटना बांद्रा में, लेकिन ठीक दोपहर में जो भोजन है, ठीक दोपहर में शिरडी के अंदर ये घटना घटी। क्या? जैसे श्रीमती तरखंड बाबा को दोपहर में मिलने आती है तो बाबा कहते हैं तो आज मैं तुम्हारे घर बांद्रा गया था, किसी प्रकार मैंने घर के अंदर प्रवेश तो कर लिया, लेकिन वहां मुझे खाने में कुछ नहीं मिला, बाबू कुछ नहीं छोड़ गए थे खाने में। बाप का पत्र बेटे के पास शिरडी में, दोनों पत्र एक दूसरे को मिलते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं बाप के। क्योंकि जब बाप को पता लगता है कि उधर साईं को पता लग जाता है कि मैं खाने आया था मुझे मिला नहीं, इधर बेटे को पता लग जाता है कि बाबा को पहले पता लग गया पिता ने बुलाया। बाबा की सर्वज्ञता मालूम होगी, त्रिकाल निष्ठा मालूम होगी कि बाबा सबके हृदय में रहते हैं। बाबा एक जगह होते हुए भी बाबा हर जगह पे तमाम रहते हैं, विराजमान रहते हैं और भक्तों की इच्छा
शब्द ये कहे थे कि आज मैं घर गया था और मुझे मिला। ये तो कैसे यही तो लीला में, इसलिए जो इसको कथा समझता है ना कि कहानी है, वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान है, उसको जाकर ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन इस कथा से जो ज्ञान दे सकता है ये समझ ले। इसलिए आज से ये समझ लो, बात दो कि जो भी आप साईं के आगे, चित्र के आगे कुछ भी प्रकट करते हो, कुछ भी समक्ष रखते हो, आप उसको ग्रहण स्वीकार बोलो साईं। एक और घटना श्रीमती प्रकृति के साथ भी क्या हुई, इस बार श्रीमती पुरंदरे, वैसे नाम लेने से कुछ नहीं होता, उसमें कोई भी दासी हो सकती है, कोई भगत हो सकता है, वो उस समय की घटनाएं थी। लेकिन आज भी ये लीलाएं ऐसी है जैसे कि हम चाहते हैं और भगवान कर देता है। वो कैसे आज इसका जीता जागता प्रमाण है। आज जो हमारी जो कलश यात्रा थी वो सिर्फ साईं मंदिर से लेकर यहाँ तक थी। सबको ये निर्देश था कि सिर्फ साईं मंदिर से पैदल यहाँ तक आएंगे। लेकिन घर में बैठे बैठे मेरे मन में क्या आया, कलश में जो पानी है अगर वो काली माता के बावड़ी का पड़ जाता, अगर किसी स्वच्छ जगह का पड़ जाता उसके अंदर तो अच्छा होता। हमने गलती की, हम वहां से रोड बना लेते, पहले कलश भर के ले आते। क्योंकि घर में सोच रहा हूँ 11 बजे दिन की घटना सब्जी था, इतने 12 बजे बेटी घर पे कोई बात नहीं। लेकिन जैसे अभी हम मंदिर में अभी प्रवेश नहीं कर पाए थे, बाहर ही खड़े खड़े कबीर जी ने और मुझे परामर्श दिया कि जब गाड़ी में किसी को ले जाना है तो कौन आप उधर से ही चले गाड़ी माते के राउंड लगा दो। अरे दिल की बात हो गई कि उधर से अगर जाना तो बावड़ी से क्यों भर के चलेंगे पानी। और देखो बाबा ने दिल की बात बड़ी सुन ली और हमारा रूट उधर को करवा दिया और साक्षात बावड़ी का पानी बोलो साईनाथ महाराज। इसलिए वो पाटकालीन बावड़ी वहां से कलश में दी गई और धन्य वो कहने जिनको और ठीक 3 बजे काम। यही तो भगवान जो भगत चाहता है भगवान ठीक उसी के अनुरूप करता है। और यहाँ मैं चली गई श्रीमती रमन जी भी, वो भी यही सोच रही थी कि बहुत शॉर्टकट कर रहे हैं, अगर थोड़े गांधी चौक से जाते तो कितना अच्छा होता। वो भी घर में सोच रही थी, अपने प्लान बनाया। ये है साईं की सर्वज्ञता, जैसा आप चाहोगे वैसा करेगा बाबा। इसी प्रकार श्रीमती पुरंदरे को जब वो शिरडी जाते थे तो कहा था ना बेंच में शिरडी जाते हैं, अच्छा जा रहे तो काम करो, मेरा थोड़ा सामान हो क्या। तो उसको घर में ढूंढा तो 2 बैंगन दिए, कुछ नहीं सिर्फ 2 बैंगन दिए। तो ये 2 बैंगन ले लेना और बाबा को ना इसका काचरिया और एक भुट्टा, बाबा को ना भुट्टा बहुत पसंद है और काचरिया होता है जो मिलाया जाता है बंगाली सृष्टि या साउथ के में सृष्टिकरण करना नहीं ना काचरिया बोलते। तो ये बाबा को दे देना और बाबा इसको बहुत अच्छे खाएंगे। तो क्या लेकिन प्यार है ना उसमें। श्रीमती पुरंदरे ने वो 2 बैंगन लिए और अब क्या होगा कि बैंगन का भुट्टा बना के जैसे जो है बाबा के समक्ष पेश किया गया, रखा गया। बाबा ने भुट्टा खा लिया और जब भुट्टा खा लिया तो बाबा कहता काचरे के मैं दादा भाई को पूछा गया जिसके घर से भोजन बन गया था वही भुट्टा। तब पता लगा कि भुट्टा बैंगन लाया कौन था, तब पता लगा पुरंदरे लाई थी तो दूसरा बैंगन भी अपने पास से रखा हुआ था, वो एक दे दिया और एक भुट्टा फिर दूसरे का काचरा बना दिया। इसलिए बाबा ने दोनों चीजें स्वीकार करी श्रीमती तरखंड की। भगत चाहता है, भगत विश्वास करता है तो बाबा कहते हैं कि मैं उसकी आस पूरी करता हूँ। उसकी आशा थी कि बाबा काचरिया और भट्टा खाए तो श्रीमती तरखंड ने इच्छा पूरी की। ऐसे एक बार श्री पुरेंद्र को जब वो शिरडी जा रहे थे तो पेड़ा दिया, जब कुछ नहीं मिला तो जो पूजा में चढ़ा हुआ भोग था पेड़ा, श्रीमती तरखंड ने वही पेड़ा श्री पुरेंद्र को दे दिया और वो लेके चले गए। लेकिन जब शिरडी गए तो जहां वो नाश मारने कर रहे थे पेड़ा वहीं भूल गए और बाबा को माथा टेकने चले गए। बाबा को नमस्कार किया, जन वंदना की, बाबा ने देखा लाया नहीं, बोले नहीं कुछ। फिर
जैसे बाबा ने बोला कि बेटा, एक कूड़े के ढेर पर एक सूअर क्या खाता पड़ेगा। जब वो निष्ठा खा रहा था तो बाबा ने कहा, देख सूअर देख कितने चाव से खा रहा है, ये तो बहुत आराम से खा रहा है, गंदे को इतने आराम से खा रहा है, लेकिन क्या सफाई करना नहीं आता। इसलिए जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, तुम उसकी बुराई नहीं कर रहे, तुम तो उसकी भलाई कर रहे हो, तुम तो उसके अवगुणों को खा रहे हो, तुम तो उसके दोषों को खा रहे हो। इसलिए तुम उसका भला कर रहे हो कि अपना कर रहे हो। लेकिन संत महापुरुष उसको और परिभाषा देते हैं कि जो तुम्हारी निंदा करे समझो वो तुम्हारी भलाई करना है। इसलिए निंदक को हमेशा अपने पास बैठा कर रखो, उसको आसन दो, अच्छी तरह उसकी सेवा करो। निंदक को कभी बुलाए, निंदक को तो अपने पास रखना चाहिए। अरे जब तुम्हारी में निंदा ही नहीं करेगा, जब तुम्हें कोई यही नहीं कहेगा ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, इसकी तो ये आदत है, इसकी तो वो आदत है, तब तक तुम्हें पता कैसे लगेगा तुम करते क्या हो? तब तक तुम्हें पता कैसे लगेगा? इसलिए निंदक को हमेशा नजदीक रखिए, निंदक रखिए। कबीर ने भी कहा है निंदक को हमेशा नजदीक रखो। जो तुम्हारी बुराई करता है उसके लिए कभी मत बुरा सोचो, कभी मत। अगर आप इस कथा का स्मरण करना चाहते हो, इस कथा का अगर फल लेना चाहते हो, तो आज एक बात मानकर कर दो कि जो तुम्हारी निंदा करता है उसको तुम पूजो भगवान की तरह। अरे वाह, उसकी बुराई मत करो। जब देखो सीता बहन जी मेरी बुराई करते रहते हो, तुम्हारा भला कर रही हो, तो सीता बहन जी तुम आप करो, लेकिन बुराई जो करता है वो तुम्हारी सफाई कर रहा होता है। याद रखना इस बात को। एक दिन हमारा मंदिर 4:30 बजे, 4:45 बजे घर मुझे फोन आ गया, मंदिर लौटता नहीं टाइम पे। मैं कहा अच्छा हुआ पता तो मेरे दोस्त कहते यार उसी को बड़ी लगी रहती है, उसको क्या पता 4:45 बजे खोले थे 5:30 बजे। अरे मैं कहा अच्छा भला उसमें बेचारे का जो मुझे बता दिया न, वो बता अपनी तरफ से वो बुराई कर रहा है, मेरी टांग खींच रहा है, लेकिन वो टांग नहीं खींच रहा, वो मुझे सुधार रहा है, वो मुझे सजग कर रहा है कि ये कमी है, तुम ऐसा करो। इसलिए जब भी तुम्हारी कोई निंदा कर रहा उसको अच्छा करो। अरे तुम्हें तभी तो पता लगेगा कि मेरे समाज में क्या बात चल रही है। इसलिए भगवान कहते हैं, साईं कहते हैं निंदक, इसलिए उसको भी समझाते हैं देख सूरज कितने प्यार से खा रहा है, मिष्ठान खा रहा है, मिष्ठान मीठे की तरह खा रहा है कत्त को। ठीक उसी समझ जब कोई किसी की निंदा कर रहा होता है, उसकी ऐसे ही सफाई कर रहा होता है, उसके अवगुणों को दूर कर रहा होता है, उसके सुधार कर रहा होता है, उसको बताने का ये तो हमें समझना है। इसलिए निंदा का कभी बुरा मत मानो। कोई निंदा करे बहुत बड़े यार तूने तो अच्छा काम कर दिया मेरे लिए, मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे इलेक्शन के दिनों में चले जाओ तो कोई खड़ा हो जाए इलेक्शन में, उसके बाप का नाम भी ना पता था, खोद के लगाएंगे कौन इसकी माँ, कौन चाचा, कौन दादा, सारा खानदान पता लग जाएगा। तो वो क्या करता है, जो बातें उसको भी मालूम नहीं होती वो उसे पता लग जाती है। अच्छा समाज मेरे बारे में सोचता है। इसलिए निंदा करने वाले का भला करना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, निंदा को नजदीक रखना चाहिए, निंदा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये तो हुई निंदा के लिए अच्छी बात। अब तुम देख लो निंदा के बारे में, निंदा भी नहीं किसी की करनी है। अगर हम कहते हैं कि निंदा करने वाला अच्छा है तो निंदा भी हमें भी नहीं किसी की करनी है। अरे इतना टाइम उसके लिए कर रहे हो, इतना टाइम उसके लिए कर लो ना। मेरा साईं अच्छा, मेरा देवा अच्छा, मेरा मौला अच्छा, ऐसे कहो, ऐसे क्यों करते हो? वो रामो गंगा, रामो पैरा, रामो रे, ऐसे क्यों करते हो? ऐसे बोलो ना, मेरा साईं अच्छा, मेरा देवा अच्छा, मेरा मौला अच्छा रे। तो उसको भी कान में पड़ेगी जिसकी तुम बुराई कर रहे हो क्या कहेगा। इसलिए कथाएं जो है हमारी इंद्रियों को छानने का काम करती है। कथाएं जब हम श्रवण करते हैं, जो हम कानों में हमारी जब कथा का वास जाता है, उसकी
तो हमारे शरीर के अंदर फैल जाती है और जो बुरी हवाएं होती है उसका वास उसको खत्म कर देती है। जो बुरी इंद्रियां जो सोच रही होती है उसको छाड़ने का काम करती है। इसलिए कथा छानने का काम करती है, कीर्तन हमारे गुणों को छानने का काम करती है, हमारे अवगुणों को छानने का काम करती है, हमारे पापों को छानने का काम करती है। इसलिए कीर्तन श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए नौ भक्ति के जो रूप है, भक्ति के जो नियम है, 9 प्रकार से जो भक्ति की जाती है उसमें अगर पहला स्थान किसी को मिला है तो वो श्रवण भक्ति को मिले, सुनने की भक्ति को सुनना। इसलिए कीर्तन को दूसरी मिली है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, लेकिन सुनना पहली भक्ति है। सुनने से हमारी इंद्रियां स्पष्ट होती है। कथा, अमृत कथा और साई कथा हमारे शरीर में जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो दोष है छानने का काम करती है और हमें निर्मल स्वच्छ बनाकर बाहर निकालती है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक बड़ा सेठ जिसने जिंदगी में बहुत रुपया कमा लिया, बच्चे उसके कारोबार में लग गए, पैसों की कोई कमी नहीं, कोई पता ही नहीं कि कहाँ क्या पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब क्या अच्छा उसकी ब्रह्म ज्ञान, तो उसको क्या मालूम था कि ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान कहाँ मिलेगा? शिरडी में, साईनाथ के माला। बड़ा प्यार हो गया, अपने दोस्त को कहता चलो, अरे दोस्त मैं ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा हूँ, पैसा मेरे पास बहुत आ गया है, बंगले कोठे गाड़ियां सब मेरे पास है, दास दासियां घोड़े खच्चर सब मेरे पास है, और अब मैं सबसे अमूल्य चीज ब्रह्म ज्ञान लेने शिरडी जा रहा हूँ साईनाथ महाराज के बाद। उसका दोस्त होता है, अरे जिसने जिंदगी में छोटी छोटी दान नहीं किया तो तू ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा है? अरे छोड़, क्यों जा रहा है तू, रहने दे। दोस्त कहता है यार ये नहीं मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूँ, मेरे को साईं महाराज ब्रह्म ज्ञान में। अच्छा तो जा, घोड़ा गाड़ी करता है आने जाने के लिए और शिरडी का चल पड़ता है। दरबार में पहुंचता है, दोपहर का समय था, बाबा बैठे, बाबा बाबा मैं ना आपसे ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ। अरे बाबा कहते लोग बेटा मांगने आते हैं, धन मांगने आते हैं, कष्ट मिटाने आते हैं, दुखड़े रोने आते हैं, अरे तो पहला व्यक्ति मिला जो ब्रह्म ज्ञान मांग रहा है। आज तो मेरे भाग खुल के बाबा कहते अरे कोई तो मिला जो ब्रह्म ज्ञान मांग रहा है, नहीं तो सब तो रोते रोते आते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मेरा ये हो गया, मेरे बेटी की मांगी, बेटा नहीं मांगता, ये हो गया, वो हो गया। आज तो मैं प्रसन्न हो गया, कोई तो है ब्रह्म ज्ञान, मैं तुझे दूंगा ब्रह्म ज्ञान, बैठ मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान। इसलिए जो आज यहाँ आए ना, थोड़ा सा अगर वो 2 दिन और आगे ना तो उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि 2 दिन तक कुछ नहीं मिला ना। आज कल मिलेंगे सिक्के 1 रुपये, कल 1 रुपये मिलेंगे, परसों मिलेंगे 9 सिक्के। इसलिए पहले बता रहा हूँ कि अब जिसने लेना है आना, फिर मत करना वंचित करो। एक बहन ने पिछली कथा में सिक्के लिए थे, उसके पैसे कहीं फंसे हुए थे, मिल गए नहीं सिक्कों में वो बाबा के कथा में जिसने सुना जो मांगा मिलेगा उसको। मैंने कल भी कहा कि यहाँ आज वो बैठे हैं व्यक्ति जिनको पिछली कथा में स्कूलों में या कारों में, जो किराए के मकान में, तो जो अपने मकान में है, जो प्राइवेट नौकरी में है, जो सरकारी नौकरी में है, मैं साक्षात उसको स्टेज पे जाकर खड़ा कर सकता हूँ। ये बात है प्रमाण का, कथा का प्रमाण है इस बात का, मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ। जो संतान था उसको पुत्र भी मिले, ये ऐसे नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे भी मेरे बाबा ने शक्ति दी करने के लिए। चाहता हूँ जो कुछ है बाबा के आदेश के अनुसार होता है। इंसान कुछ कभी एक कदम नहीं उठा सकता, जो भी होता है जब उसकी मर्जी से होता है। तो हम कौन है? आपको यहाँ तो मैं कहाँ खींच कर लाया, बाबा ने आपको यहाँ भेजा। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, बाबा के पास कथा में अभी नहीं कहूँगा, तो जब कथा का प्रसंग आएगा उसके अनुसार मिलेंगे। बाबा के पास सिक्के भेजते थे, वो उनको फिर बाबा वापिस बताते थे, अपने घर में रहते थे। कथा कर कथा में आएगा तो मुझे भी देने पड़ जाएंगे। तो कथा में
प्रसंग के अनुसार जब प्रसंग आ जाए, उसके अनुसार जब उसको फल देते हैं तो उसका फलित होता है। ये कथा का असूल है, कथा का वरदान है। और परसों लक्ष्मीबाई की कथा आएगी, बीच में 9 मिले, ठीक है ना। और फिर 5वें दिन गाड़ियां जिसने ले रही है ना, और नारे लेने हैं, ये सफल कथा का इसमें जाना है। लेने की बात आई ना ब्रह्म ज्ञान, तो यही तो ब्रह्म ज्ञान है। अब जैसे मैंने तुम्हें इन बातों में लगाया ना, सिक्के की तरफ बोल दिया, ऐसे ही बाबा ने उस सेठ के साथ दूसरी बातें करनी शुरू कर दी, और वो ये प्रश्न भूल गया कि मैं ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूं। बाबा ने उसको उधर की बातें लगाई और वो भूल गया कि मैं ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूं। अब बाबा ने क्या करा उसका, एक लड़के को बुलाया, अरे बेटा जरा जा, तुम तो बार बार ऐसा जरा 500 रुपये उधार लेके आ। बेचारा गया भाग भाग के, लड़का वापस आ गया, बाबा बाबा नंदू तो बाबा ने तो मैं घर पे है ही नहीं। बाबा उसको फिर दूसरे सेठ के बाद भेजते हैं, अरे जा वहां से 5 रुपये उधार लेके आ। लड़का जाता है वापस जाता है। अब यहाँ पे हिमालय पंडित जी प्रश्न करते थे, पाठकों से पूछते हैं कि क्या बाबा इतने निर्धन थे जो बार बार 5 रुपए के लड़के को भगा देते? और यार वो सेठ का इतना सेठ को इतना विश्वास देता बाबा के पास कि वो बाबा को 5 रुपए उधार देते, जो बाबा उसे वापस कर देते। जो इतनी कीमती बहुमूल्य चीज ब्रह्मज्ञान बाबा से लेने आया है, वो 5 रुपए के लिए बाबा को देख रहे हैं कि बाबा को 5 रुपए चाहिए, और बाबा बार बार लड़के को भेज रहे हैं, और बार बार वापस आ गए, बाबा को 5 रुपए नहीं मिल रहे। अरे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और गाँव के अरे कुछ लेके आओ, देखते तो फट बोलते तो मैं देता हूँ कितने में। मेरा दास बाबा ने उसको मेरे साथ लगा रखा। और ऐसे ही लक्ष्मी बाइयाँ और राजा बाई भी यहाँ बहुत माता बैठी है। इसने भी 108 कथा का जो मैंने संकल्प ले रखा, इन दोनों ने मेरे साथ 108 कथा में चलने का संकल्प ले रखा। अब देखता हूँ ये कब तक मेरे साथ चलते हैं या मैं इनको कब तक साथ लेके चलता हूँ, ये तो मेरा साईं जाने, लेकिन जब तक चलेंगे साथ चलेंगे। ये अमृत वाणी बोलती रहेगी, ये साथ में बातें देंगे, दोनों साथ चलते और आपको साथ में। ये साल है, इस साल ये 18 तारीख तक जिसने कथा का आनंद ले लिया नहीं तो फिर अगले साल मई तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जो टीवी के माध्यम से भी जो घर में सुन रहे हैं वो सोच लें कि अगर 18 तारीख तक टीवी में देखना कि यही आना है, साक्षात बाबा के दर्शन करने हैं कथा में कि नहीं करने हैं। इसलिए जो इस बार वंचित रह जाएगा फिर मत मुझे कहना कि दुखों का निवारण नहीं होगा, क्योंकि दुख निवारण कथा है। जिसका दुख अगर भी आप 18 तारीख नहीं कोई कर सकता तो फिर उसको एक साल इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पास मंत्रियों मत बात कर लेना इस बात में। इसलिए ब्रह्म ज्ञान इतने मूल्य चीज होते हैं, उस सेठ को ये तरस नहीं आया बाबा के ऊपर कि बाबा इतने विचलित हो गए, 5 रुपए के लिए बार बादल को भेज रहे हैं। क्योंकि लोभ अहंकार मोह जब तक होता है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और वो मोह किसमें था उसका धन की तरफ। बाबा ने फिर बाबा आप देखो बेसरा इतना फिर कह रहा है, बाबा मेरे को ब्रह्म ज्ञान दे, मुझे जल्दी जाना है, मेरा टांगे वाला इंतजार कर रहा बाहर, रेट ज्यादा लगा देगा, मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। अब आप बताओ इतनी ब्रह्म ज्ञान मूल्य वस्तु होते हुए, अच्छा आपके सामने बाबा 5 रुपए मांगते आप क्या करते? बोलो दे देते 5 रुपए। आप फिर भी कथा पे अच्छी तरह विचार करो। दे तो वो भी सेठ दे देता, दे तो वो भी सीख सकता था, लेकिन बाबा क्या कर रहे थे? लीला। बाबा लीला कर रहे थे।
बाबा ने उसकी मति के इधर उधर की बातों में लगाकर उसको तो विस्मृति हो गई। बाबा ने ये लीला की रची थी कि इस लीला की कथा के माध्यम से मैं लोगों को बता सकूं, इसलिए उन्होंने हिमालय के रूप में बीज उत्पन्न किया कि तुम लिख, और तब हिमालय को कहा था कि मैं साक्षात तुमसे लिखवाऊंगा, तेरे हृदय के अंदर प्रवेश करके मैं अपनी कथा स्वयं लिखूंगा। इसलिए बाबा ने वो लीला रची और वो कथा का समावेश इस ग्रंथ में किया, जिससे लोगों को ज्ञान मिल सके, जिससे लोगों को साक्षात ब्रह्म ज्ञान मिल सके, जिससे साक्षात लोगों का दुख निवारण हो सको। इसलिए बाबा ने उस सेठ की विस्मृति कर दी, उसको 5 रुपए देने से भी मना कर दिया। उसके दिल में ये नहीं आया कि 5 रुपए दे दूं, दे सकता था, लेकिन उसको विस्मृत कर दिया। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का दर्शन प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियों का त्याग करना पड़ता है, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हुआ ब्रह्म ज्ञान। जब तक हम अपने मोह में भाव में फंसे रहेंगे, जब तक हम अपनी बुद्धि को तेज से रहेंगे, जब तक हम अहंकार को अपने ये मैंने से बड़ा मेरे सामने कौन है, तो बस उसको अहंकार करता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे पास दौड़े मेरे कार सब कुछ। जब तक ये 5 चीजें नहीं छोड़ेंगे तब तक में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस दिन हमने 5 चीजों को अपने अंदर समावेश कर लिया, उस दिन हमारा शरीर, हमारा मन सात्विक हो जाएगा और ब्रह्म के कार्य का प्रति प्रेरित होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो सोचता है कि मैं बंधन में और इस बंधन से मुक्त हो, तो उसको ये 5 चीजें छोड़ने पड़ेंगे। जब बाबा ने उससे ये बताया, उसके बाद सेठ को कहा, अरे सेठ जरा अपनी जेब दे, 10-10 के 25 नोट तुम्हारी जेब में। मतलब उसने देखा जेब, हैरान हो गया कि वही 10-10 के 25 नोट सेठ की जेब में। ये थी बाबा को, ये उपदेश देते थे बाबा। इसलिए बाबा की हर लीला में, बाबा की हर कथा में एक ऐसा संदेश छिपा है, जितना आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे उतना आपको मिलता जाएगा, उतना आपको ज्ञान